I've got some really pretty affordable Korean makeup products from Daraz, so let's see one by one. तो आज के हॉल में बस 3 पार्सल्स हैं, लेकिन इतने काम की इतनी इनोवेटिव चीज़ें हैं ना, जो कि यूजुअली हमने के पॉप या कोरियन मेकअप ट्यूटोरियल होता है उसमें देखी हैं। तो वन बाय वन आपको दिखाती हूँ मैं, बड़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। और एक ना बहुत ही मज़े का ड्यूब भी मिला है मुझे। ओरिजिनल ना वो 4-5 हज़ार रुपये का है, बट मुझे 600 650 का मिला है, तो उसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। पहले वही पार्सल खोलते हैं। तो ये छोटा वाला पार्सल आई एम होपिंग कि वो होगा, तो इसको जी खोलते हैं। ओके, गत्ता शत्ता लगा हुआ है, अच्छी पैकेजिंग की हुई है। एंड यस, ये वही चीज़ है। दिस इज़ वीजे का लाइट वेट रेडिएंट कुशन बीबी क्रीम। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ओरिजिनल किस प्रोडक्ट की बात कर रही थी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेटियर की कुशन फाउंडेशन। तो उसका इन लोगों ने बड़ा अच्छा ट्यूब बनाने की कोशिश की है, 650 रुपये में। देखने में तो देखो, अंदर से मैं दिखा रही हूँ आपको, तो देखने में तो वैसा नहीं लग रहा, हाँ, बट रेड और वाइट से इन्होंने कोशिश तो की है कि हम लोग वैसा कर दें, बट एग्जैक्टली शेप वैसी नहीं है। और प्लास्टिक का थोड़ा चीप कंटेनर है ये, जबकि ओरिजिनल आप देख सकते हो वैसे अंडे जैसा है और बड़ा शाइनी सा, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। अच्छा, जो ये सस्ता वाला है मेरे पास, इसमें एक ही शेड अवेलेबल है, 01 नेचुरल। बाकी आपको मैं दिखा रही हूँ। अंदर से पफ इसका कुछ ऐसा है, पफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी सॉफ्ट है। और ये जी हमने कंटेनर खोला, ये हटाते हैं हम इसकी पहली शीट। ओके, ये तो बहुत हद तक सिमिलर लग रहा है, मतलब एग्जैक्टली वैसा, एक तो पफ भी और ये स्पंज भी। नाउ लेट मी जस्ट डैप और इसका स्वॉच करते हैं। वाह, आई स्वेयर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी कवरेज होगी इसकी, और फाउंडेशन इतनी लाइट वेट और इतनी मज़े की होगी स्किन पे। बस आई विश इसमें शेड्स और होते हैं, क्योंकि ये बड़ी कूल टोन और वाइट और थोड़ी मतलब ब्राइट स्किन के लिए कलर है ये वाला जो 01 नेचुरल है। मैं वार्म टोन प्रेफर करती हूँ। आपको ना मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाती हूँ टीटीर फाउंडेशन का और ये जो भी हमने दराज से लिया इसका। सबसे पहले आ गया ये टीटीर का स्वॉच। ये मेरा असल शेड है, मैं इतनी वार्म अंडर टोन की फाउंडेशंस लगाती हूँ। अब जी ये जो हमने दराज से वीज़ वाली ली थी, ये लगाते हैं। लुक एट दिस, क्लियरली अच्छा खासा डिफरेंस है शेड्स में। जो मेरी टीटी वाली वो काफ़ी वार्म टोन है, जो दराज से ली थी हमने बहुत कूल टोन है और ब्राइट स्किन के लिए है। तो अगर आप कूल टोन फाउंडेशन लगाते हो, आपकी ब्राइटर गोरी चट्टे स्किन है, तो मे बी यूल ट्राई और आपको पसंद आएगी ये, क्योंकि टेक्सचर वाइज दोनों फाउंडेशन बहुत सिमिलर है। मैं खुद भी शॉक्ड हूँ, क्योंकि स्किन पे वैसे एग्जैक्टली ड्यूवी फील हो रही है, लाइट वेट फील हो रही है, और एप्लीकेशन भी एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि दोनों की स्पंज की क्वालिटी मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लग रही है। द ओनली डिफरेंस इज जो टीटी की कुशन फाउंडेशन है ना, वो 72 घंटे तक लास्ट करती है, आपका मेकअप नहीं हिलता। जबकि दराज वाली जो है ये 6-7 घंटे बाद लाइट होने लगेगी, तो आपको सेटिंग स्प्रे लगाना पड़ेगा। अदर देन दैट जो प्राइस डिफरेंस है, आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है, तो इसको मैं रेट करूँगी सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। ओके जी, नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड पार्सल। इसको खोल के जी यहाँ मैं कर देती हूँ खाली। ओके, मज़े मज़े की चीज़ें मुझे दिख रही हैं ऑलरेडी। ओके, सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट दिस टाइनी लिटिल बॉक्स। ये है जी टिंग टाइल का ग्लो जेल आई शेडो, और इसका शेड है हमारे पास HR01। इसको खोलते हैं, पीछे चाइनीज़ लिखी हुई है, कांट रीड इट। ये जी आ गया बॉक्स। क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लग रही है इसकी देखने में। ओके, ये हमारे पास जेल आई शेडो है, पीछे से ऐसे दिखता है। इसको खोलते हैं। वाओ वाओ, धूप में इट्स लुकिंग सुपर सुपर प्रिटी, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड मैं इसका थोड़ा सा शेड निकाल के आपको दिखाती हूँ टेक्सचर। यार ये बहुत लाइट वेट है, और आई थिंक इसमें ग्लू है, हाँ चिपक रहा है ये। आपको मज़े की बात, अलग से ग्लू नहीं लगाना पड़ेगा इस पर, फिर आप शेडो लगाते हैं या फिर ग्लिटर लगाते हैं। इसमें ग्लू ऑलरेडी है, और ये ना एकदम वो ब्राइडल मेकअप वाले जो ग्लिटर होता है ना, एकदम पूरा पूरी जैसे आँख भर जाती है, वैसी लुक नहीं देगा ये। कहीं कहीं लगेगा, कहीं कहीं नहीं लगेगा, तो थोड़ी सी नेचुरल लुक आएगी। और ना इसकी जो ग्लिटर है ना, बहुत खूबसूरत है। ये वैसा मोटे मोटे जो चंक्स होते हैं वैसा वाला ग्लिटर नहीं है, बहुत बारीक इसमें ग्लिटर के डस्ट हैं, जो कि कहीं कहीं लाइट पड़ रही है तो बस स्पार्कल कर रहा है। जो दोयुन मेकअप होता है, चाइनीज़ मेकअप या कोरियन में जो आईग्यू मेकअप होता है ना, उसमें अक्सर आपने देखा होगा ऐसे वाले ग्लिटर्स होते हैं जो कि शाइन करते हैं, कहीं कहीं नेचुरल भी लग रहे होते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, बहुत काम की चीज़ है। ओके, नेक्स्ट इन द हॉल हमारे पास है जी ये लियांग निशी का ब्रशलेस फाउंडेशन मेकअप ब्रश एंड ब्रीदिंग ब्लैक पाउडर पफ। सांस लेता है इनका पफ, क्या चीज़ है ये? अच्छा, पीछे ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते हैं, इसको निकाल के देखते हैं। अच्छा, सो दिस इज़ द होल किट। और ये ब्रश मैंने कोरियन मेकअप ट्यूटोरियल्स में बहुत देखा है, वो अपनी सारी फाउंडेशन इससे या स्पैचुला से लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका ये ब्रीदिंग वाला स्पंज, जो कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मतलब 100x सॉफ्ट है। और मेरे पास ये J.Dot की मेरी बीबी क्रीम है, तो थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा, ये किट भी है इसमें ना आप अपनी फाउंडेशन लेके जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो इजीली। तो मैं इस पर थोड़ी सी डिस्पेंस कर रही हूँ ये फाउंडेशन, और फिर मैं अपनी रिस्ट पे ज़रा अप्लाई करके देखूंगी। सुपर स्मूथ, सुपर सॉफ्ट, ब्रशेस की तरह जो लाइंस आती हैं वो नहीं आ रही हैं। ब्यूटी ब्लेंडर में भी पैचेस बन जाते हैं, नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल स्मूथ फाउंडेशन लग रही है, ना लाइन आ रही है ना क्रस्ट बन रहे हैं। मैं एक और फाउंडेशन से ट्राई कर रही हूँ जो थोड़ी लोकल वाली है, मिस रोज़ की बीबी क्रीम है।
अगेन सुपर स्मूथ, कोई लाइनें नहीं बन रही है, ना क्रस्ट आ रहा है। तो ये स्पंज तो मेरी तरफ से अप्रूव्ड है, रिकमेंडेड है। ओके नेक्स्ट, दिस इज दी वायरल फाउंडेशन ब्रश। और इसके ब्रिस्टल्स होते हैं वैसे, लेकिन वो मूव नहीं करेंगे, तो वो आपके मतलब जुड़े हुए बिल्कुल, वो ब्रिस्टल्स अलग अलग नहीं होंगे। आपको ना ऐसा स्मूथ पेंट की तरह फाउंडेशन लगानी होगी अपनी। और ये जी आ गई मेरी मसरत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन। आज मैं बड़ी फाउंडेशन ज़ाया कर रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा ड्रॉप निकाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा प्रोडक्ट लूँगी ब्रश पे एंड लुक एट दिस। लाइन बना के बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं अपने कैनवास पे पेंटिंग कर रही हूँ। लेकिन देखो मानो या ना मानो, स्मूथ तो बहुत है, बड़ी स्मूथ फाउंडेशन लगी है। यूजुअली ब्रश से ना लाइंस बन जाती हैं फाउंडेशन में, और वो ब्लेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। इससे वो लाइंस भी नहीं बन रही है क्योंकि इसके ब्रिस्टल्स जुड़े हुए हैं। तो इनोवेटिव तो ये डेफिनेटली है, आपकी फाउंडेशन लगाना बहुत ईजी कर देगा। इनफैक्ट बहुत जल्दी लग जाएगी, 30-40 सेकंड्स में आपकी फाउंडेशन डन हो जाएगी। तो ये थी जी हमारी पूरी की पूरी किट, जिसमें एक बहुत सॉफ्ट पाउडर पफ था। इससे आप पाउडर भी लगा सकते हैं और अपनी फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हो। सेकंड, हमारे पास एक किट थी जो कि ट्रैवल के लिए ईजी है। और लास्ट में हमारे पास ये वाला फाउंडेशन ब्रश था। सुपर अमेजिंग, आई वुड रेट इट 10 आउट ऑफ 10। ओके अगेन एक छोटू सा बॉक्स है हमारे पास, एंड इट इज इमियागो का स्मूथ मिस्ट वेलवेट जेली लिप मड। ओके मैं समझ गई हूँ। और इसके साथ एक और चीज़ है जो कि मैंने खरीदी थी, वो भी मैं दिखाती हूँ अभी। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। छोटा सा ये पॉट है, मैं खोल के दिखाती हूँ। ओके या अच्छा, तो ये ना बेसिकली लिप मड होते हैं जो कि अक्सर कोरियन मेकअप पे हमने देखा होगा, अपने लिप्स पे, चीक्स पे, नोज़ पे उन्होंने लगाए होते हैं। बिल्कुल मैट फिनिश होता है इसका, बिल्कुल मैट, एकदम मट्टी जैसा। लेकिन इसके साथ मैंने एक बड़े काम की चीज़ मंगवाई है, विच इज़ दिस ब्रश। ये आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इंस्टाग्राम पे। सो बेसिकली इस ब्रश के आगे ना कोई ब्रिस्टल्स नहीं होते, कोई ब्लेंडर नहीं होता, बस ये जेली लाइक और बड़ा प्लास्टिक टाइप का ना कि ये टिप होता है। और फिर इस तरह के ब्रश से जो ये लिप मड्स होते हैं ना, लोग अपने लिप्स पे और चीक्स पे लगाते हैं। इसके पीछे की साइंस पता है क्या है? इस तरह के मड्स या टिंट्स जो होती है ना, वो उंगली से अच्छी लगती हैं, लेकिन उंगली सबकी हाइजेनिक नहीं होती है। और अगर आप कहीं बाहर हो, आप बाहर घूम रहे हो, तो अपनी उंगली आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली एक्नी के चांसेस हैं। तो ये समझो बस इन लोगों ने उंगली रेप्लिकेट किया, ताकि आप कहीं बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हो, या जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो इस ब्रश से आपके जो लिप मड्स होते हैं ये चीक्स पे और लिप्स पे लगा सकें। जो ये ब्रश है, इस पे प्रोडक्ट उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ है और लिप्स पे सॉफ्ट है और अच्छे से लग रहा है। तो उसको मैं रेट करूँगी 7 आउट ऑफ 10। बाकी जो ये लिप मड है ये 10 आउट ऑफ 10 है। पिगमेंट बहुत अच्छा है, कलर बड़ा प्यारा है और लिप्स पे काफ़ी स्मूथ है। नेक्स्ट ओके, इसकी मुझे बहुत टाइम से नीड थी। दिस इज़ एन आईलैश कर्लर, और ये बेस्ट इसलिए और ये कोरियन इंस्पायर्ड इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो ब्रिस्टल्स बने हुए हैं आपकी आईलैशेस को सेपरेट करने के लिए। अगर आपने कोरियन या डोइन मेकअप देखा है तो उनकी लैशेस बड़ी सेपरेट होती हैं। हम मस्कारा लगाते हैं तो जुड़ जाती है ना, तो इसलिए आपका आईलैश कर्लर में अगर इस तरह का ब्रश होगा तो आपकी आईलैश सेपरेट हो जाएंगी। 2-3 दफ़ा बाहर जाने से पहले मैं इस आईलैश कर्लर को यूज़ भी कर चुकी हूँ। मैं बिफोर मस्कारा भी करती हूँ 2-3 बार, और फिर आफ्टर मस्कारा भी 2-3 बार करती हूँ। बहुत अच्छा है, लैशेस को कर्ल कर रहे हैं और पूरे दिन रुक रही हैं लैशेस वैसे ही। तो डेफिनेटली अ 10 ऑन 10। नेक्स्ट, दिस इज़ अ हेयर टूल। और मैंने इतने सारे K-pop आइडल्स, स्पेशली ब्लैक पिंक, BTS, ITZY, TXT, ENHYPEN, सबके मेंबर्स को मैंने ये लगाए हुए देखा है। आपने देखा होगा अक्सर जब मिडल पार्टीशन करते हैं तो बीच में ये क्लिप लगा के रखिए। यस, ये वही क्लिप है। बेसिकली इट हेल्प्स इन वॉल्यूमनाइजिंग द फ्रंट पार्ट, ताकि आपको जो सामने का पार्ट है ना वो फ्लैट नहीं पड़ जाए, फिर उससे आपकी फेस शेप जैसे बॉइल्ड एग जैसी आती है। तो इसलिए ये बस उसको हेल्प करता है ताकि आपके बाल सामने से उठे रहें। तो यस, ये वो क्लिप है एंड आई लव इट, क्योंकि मेरे सामने के बाल बहुत फ्लैट हो जाते हैं। इसको तो मैं रेट करूंगी 11 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हमारे पास है ओके दिस वन। अब जो लोग K-pop या कोरियन मेकअप नहीं देखते हैं उन्हें समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। सो बेसिकली दिस इज एन आईलिड स्टिकर या आईलिड टेप भी बोलते हैं इसको। तो होता ही है जिनकी आंखें बहुत ड्रूपी होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे डबल हुडेड आइज होती हैं, तो वो ये स्टिकर ना अपनी आईलिड के ऊपर लगाते हैं और उसको चिपका देते हैं ऐसे करके, ताकि ना एक सिंगल लाइन आए। तो बड़ी डॉल लाइक लुक आती है उससे। मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी बिफोर एंड आफ्टर की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये लेस जो होती है, जो स्टिकर होता है, ये कैसे लगाते हैं लोग आईलिड्स पे। ये जो आईलिड स्टिकर है ना, ये कोरियन मेकअप, इनफैक्ट चाइनीज़ और जो डोयुन मेकअप होता है उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मुझे दराज पे दिखा था, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। और स्किन पे ये काफ़ी, आई मीन आइज पे काफ़ी ब्रीदेबल है, बिल्कुल भी चुभ नहीं रहे और बहुत लाइट्स है ये। सो यस, ये था कोरियन आई स्टिकर। नेक्स्ट मैंने एक बड़े मजे की ना वायरल से लिपस्टिक ली है। इस ब्रांड का नाम है हर ऑरेंज और इसका शेड 06 है। इसका ना इतना कोई क्रेजी किस्म का फॉर्मूला है, मतलब लिप ग्लॉस की तरह भी है। इट्स लाइक अ लिप बाम एज वेल, बट है ये लिपस्टिक। यहाँ पे आपको मैं इसका स्वॉच भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। शेड बड़ा इसका प्यारा है, डिफरेंट सा है थोड़ा, काफी प्यारा है। इट्स इन द न्यूड फैमिली, बट ये ज्यादा रस्ट और थोड़ा ऑरेंज की तरफ है। बट लिप्स पे इतने मजे से ये ग्लाइड हो रहा है ना, इसका फॉर्मूला सच्ची में बहुत अच्छा है। काफी सारे शेड्स हैं, सो चेक इट आउट। नेक्स्ट बल्कि लास्ट हमारे पास जो कोरियन मेकअप बचा है वो ये आई शेडो पैलेट है, विच इज गिविंग वेरी मच ऑफ फ्रोजन की एल्सा वाली वाइब, क्योंकि सारे शेड्स इसमें फ्रोजी, स्काई ब्लू और पेस्टल्स उसी टाइप के हैं जो कि एल्सा की वाइब होती है। एंड इसमें आपको ग्लिटर्स भी मिलेंगे प्लस मैट्स भी मिलेंगे। रिस्ट पे यहाँ पे कुछ सॉच मैंने दिखाया। जो पेस्टल्स होते हैं ना उनका पिगमेंट वैसे ही बहुत कम आता है, बट इसमें फिर भी अच्छा खासा पिगमेंट है। इसके जो ग्लिटर्स हैं उनका शेड बड़ा प्यारा है, स्पार्कली सा है। यहाँ पे ना मैं प्यारे प्यारी से आई मेकअप लुक्स के पिक्चर्स भी लगा दूंगी जो कि आप इस पैलेट से अचीव कर सकते हो। सो यस, ये थी हमारी लास्ट के ब्यूटी इंस्पायर्ड आई शेडो पैलेट, एंड दैट वाज एवरीथिंग इन टुडेज हॉल। ये सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं, आपको
दराज पे इजीली मिल जाएंगे और सारे कोरियन मेकअप इंस्पायर्ड हैं। आई रियली लव द टीटीर वाला ड्यूब क्योंकि उसका फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम लग रहा है मुझे, बस शेड का इशू है। जो सेकंड लास्ट मैंने अभी लिपस्टिक दिखाई थी जो कि लिप ग्लॉस की तरह लुक देती है, वो भी काफी अच्छी है। और स्पेशली वो जो कोरियन फाउंडेशन वाला ब्रश और स्पंज की किट थी वो बड़े मजे की थी। आईलैश कलर कितना सॉलिड है और वो हेयर वॉल्यूमाइजिंग वाला रोलर क्लिप जो है, मतलब सारी चीजें काफी अच्छी हैं। एंड मैं सब चीजों का लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दराज पे शॉपिंग करने से पहले सारे वाउचर्स कलेक्ट किया करो क्योंकि उसमें अक्सर आपको 300-400 का डिस्काउंट मिलता है और डिलीवरी फ्री हो जाती है। बाकी यस दैट वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।